रेडियो समर्पण सुनने वाले सभी प्यारे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्ते। श्रोताओं, आप सभी के परिचित रेडियो श्रोता गोपाल भाई बोचे जी पनज तहसील आकोट महाराष्ट्र, इनका कल दोपहर में अति दुखद निधन हो चुका है। रेडियो समर्पण की ओर से गोपाल भाई को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज उनकी याद में श्रद्धांजलि पर अर्पित एक कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है आपकी यादों में। जी, गोपाल बोचे जी इनकी श्रद्धांजलि पर अर्पित कार्यक्रम आप प्रस्तुत कर रहे हैं आपकी यादों में। ये प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहा हूँ मैं संतोष वसाने। तांत्रिक सहाय किया है अल्ताफ हुजर जे यमुने। जी श्रोताओ, गोपाल बोचे जी ये श्रोता बहुत मिलनसार और बहुत प्रेम देने वाले एक व्यक्ति थे कि जिनकी याद आने पर आंखों से आंसू आने लगते हैं। मैं उनसे करीब 26-27 साल से जानता हूँ। मैं जब से रेडियो क्षेत्र में उतरा हूँ तब से वो मुझे पहली बार जो रेडियो श्रोता मिला तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर आकोट तहसील में पनज के गोपाल बोचे यही श्रोता मुझे सबसे पहले मिले। वो भी मेरे घर तक, मेरे गांव तक वो मिलने आए और मेरे से उनसे बहुत बातचीत, बहुत परिचय, बहुत आकाशवाणी से मिलती जुलती बातें वो टाइम में हो गई थी जब से मैं उन्हें जानता हूँ। पर अचानक कल उनका अपघाती निधन होने की बातें मेरे कानों पर आने पर मेरा तो मन एकदम सुन्न हो गया। मुझे जो पहला फ़ोन आया था हिवरखेड़ के वासुदेव वाघ इनका, तो मैं मजाक समझा कि इन्होंने मेरी मजाक की होंगी। पर एक घंटे बाद और कोलासर के प्रमोद बगाड़ी जी इनका फ़ोन आया, तब मेरा मन सुन्न हो गया कि हे भगवान, ये ऐसा क्या होगा कि हमारे से एक हमारा दोस्त तूने छीन लिया। पर कैसा है, आखिर में वो होता है कि भगवान के जो कार्य रहता है वो भगवान के हाथ में होता है, अच्छा या बुरा। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए। श्रोताओं, गोपाल भाई भोचे जी को श्रद्धांजलि पर जो वॉइस है वो अभी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें हमें बहुत सारी वॉइस प्राप्त हो चुकी हैं, तो इसमें से कुछ वॉइस हम आपको सुनाएंगे। उसके बाद गोपाल भाई जी के जो विचार है, उनके जो परिचय है, वो भी हम आपको कहने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो गीत है, श्रद्धांजलि पर गीत, वो भी आज के प्रोग्राम में आपको हम सुनवाएंगे। तो लेते हैं सबसे पहले श्रद्धांजलि पर ये वॉइस। मैं मास्टर विट्ठल सुरोशे, काटा रोड, वाशिम, महाराष्ट्र। आवाज़ की दुनिया के जाने माने श्रोता गोपाल भोचे जी का अपघाती निधन हो गया। यह खबर रेडियो की आवाज़ ग्रुप में सर्वप्रथम पड़ा और दिल को एक धक्का सा बैठ गया और गोपाल भोचे जी का चेहरा नज़र के सामने आया। अभी पिछले माह योगीराज मस्के जी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें वाशिम के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उन्हें मिलने के लिए गोपाल भोचे जी, नारायण हागे जी, अमोल मानकर जी और सहदेव दामोदर जी मिलने आए थे। तब मुझे गोपाल भोचे जी ने फ़ोन करके हॉस्पिटल में बुलाया था। इससे पहले मेरी उनसे मुलाकात श्रावण मास में वो अपने परिवार के साथ परली वैजनाथ दर्शन के लिए गए थे, तब वाशिम होकर गए। तब भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हम वाशिम आ रहे हैं और भगवान बालाजी का दर्शन करना चाहते हैं। तब मैंने उन्हें भगवान बालाजी मंदिर और पद्म तीर्थ शिव शंकर महादेव मंदिर का दर्शन कराया था। गोपाल भोचे जी
बड़े ही मिलनसार, शांत स्वभाव और स्नेहिल व्यक्ति थे। भगवान भी अच्छे लोगों को अपने पास जल्दी बुला लेता है। आज गोपाल बोचे जी हमारे साथ नहीं, लेकिन उनकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं मास्टर विट्ठल सुरोशे, काटा रोड, वाशिम, महाराष्ट्र और मेरा पूर्ण परिवार दिवंगत गोपाल बोचे जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। नमस्कार, मी अल्ताफ हुजरे, जत जिल्हा सांगली येथून. श्री गोपाल बोचे यांच्या निधनाची बातमी मनाला चटका लावून गेली. अपघाती निधनाने आपल्यातील एक ज्येष्ठ, जाणकार, मनमिळावू श्रोता मित्राला आपण गमावलो. सर्व कार्यक्रमात ते नेहमी सहभाग घेत. अचानक बातमी काल दुपारनंतर व्हॉट्सअपवरून मिळाली. खूप वाईट वाटले. नियतीच्या पुढे कोणाचेही चालत नाही. ईश्वर त्यांच्या आत्म्याला शांती देवो आणि परिवाराला दुःख सहन करण्याची ताकद देवो. श्रोताओं, जीवन में आना और जाना ये तो सब भगवान के हाथ में होता है, पर ऐसे कम उम्र में जाना ये तो बहुत दुख की बात होती है। गोपाल बोचे जी, इनका गांव पनज, आकोट तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है, जिला अकोला, महाराष्ट्र में। इनके गांव के थोड़े अंतराल में मध्य प्रदेश की बॉर्डर शुरू होती है। वैसा इनका गांव ग्रामीण क्षेत्र से बड़ा है। गांव में आठवड़ी बाज़ार भी भरता है और वैसा इनका गांव बहुत बड़ा है। मैं पनज इस गांव में बहुत बार जा चुका हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितनी बार उनके गांव में गया हूँ और उनके घर गया हूँ। उनके घर में के जो परिवार है वो सब मुझे अपने परिवार के सदस्य जैसा दिखते थे। उनकी माँ, उनका बड़ा भाई, उनकी भाभी जी, उनके लड़के, उनकी पत्नी, सब यानी मुझे एक अपने घर का सदस्य समझते थे। उनका और मेरा बहुत ही प्रेम था कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे मेरे दोस्त अपने को छोड़ के गए, ये बहुत दुख की बात हो गई है। चलो ठीक है श्रोताओं, अभी सुनाते हैं प्रोग्राम में आपको अगले श्रोताओं की ये वॉइस। पन्नज येथील आमचे रेडिओ श्रोता मित्र गोपाल भाऊ बोचे यांचे दुःखद निधन, ही घटना, ही बातमी ऐकून मन खूप दुःखी आणि सुन्न झाले. फोन करताना केव्हा हसतमुख चेहऱ्याने बोलणारे आज आपले श्रोता मित्र आपल्या रेडिओ श्रोता संघामध्ये किंवा या ध्वनीमध्ये नाही. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती देव आणि गोपोचे परिवारास दुःख सहण्याची शक्ती देव, हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. मुक्काम पोस्ट म्हैसवाडी, तालुका मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा येथून शत्रुघ्न धाडे, वकील वाल्मिक धाडे, नीनाजी धाडे, स्वप्नील धाडे आणि अजय खिरोडकर, संपूर्ण धाडे परिवारातर्फे बोचे परिवारास दुःख सहण्याची शक्ती देव, हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. संतोष वसाने जी नमस्कार। हम बोल रहे हैं बोराला खुर्द निवासी आदिनाथ वाघ। कल 20 फरवरी को गोपाल बोचे जी की दुर्घटना घटी। ये बात सुनकर मन क्षुण्ण हो गया, आंखें नम गई, दिल मानने को तैयार नहीं। आज गोपाल बोचे हमारे बीच नहीं रहे। भगवान से यही हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को चिर शांति मिले। यही हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। धन्यवाद। मेरे दोस्त
बनके हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में आया था। बनके हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में आया था। प्यार अपनों से भी ज्यादा किया मुझे तूने। लोग कहते हैं तू पराया था, लोग कहते हैं तू पराया था। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। मेरे दिल से यही दुआ निकले, तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे। मेरे दिल से यही दुआ निकले, तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे। भूल के भी ना भुला पाऊं मैं तुझे हमदम। हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे, हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। श्रोताओं, गोपाल भाई के साथ में जो यादें हैं वो मेरे हृदय में बहुत सारे हैं कि मैं आपको जितने ही बताऊँ उतने कम हैं। कहीं पे भी अपना रेडियो श्रोता सम्मेलन हो या किसी श्रोता के सुख दुख में जाना हो तो हम 4 या 5 लोग साथ में जाते थे। जैसा मैं, गोपाल भाई बोचे जी, अनिल खुड़की जी, आदिनाथ वाघ जी, सोपान तायड़े जी, सहदेव दामोदर जी, विजय सुरलकर जी, ऐसे बहुत सारे हम श्रोता थे कि सब एक साथ में वो श्रोता के पास जाते थे और उनके सुख या दुख में शामिल होते थे। गोपाल भाई मेरे घर कौन सा भी कार्य हो तो बड़ी खुशी से वो आते थे और हमारे सुख में या दुख में शामिल होते थे। अभी पिछले महीने में मेरे घर में मेरे पिताजी का 75वां जन्मदिन मैंने अच्छी तरह से मनाया था, जब गोपाल भाई मेरे यहाँ आए थे। मैं सब बैठे, हमने बातचीत की। इतने मेहमान होने के बाद भी मैंने उनको समय दिया और उनसे बात की तो उनको बहुत अच्छा लगा कि आपने बोले आपके पिताजी का इतना बड़ा कार्य किया, बोले बहुत अच्छा, दिल भर गया। बोले बहुत खुशियाँ हो गई थी उनको कि आपने आपके पिताजी का 75वां जन्मदिन मनाया। उस टाइम में मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे दोस्त मेरे पिताजी के प्रोग्राम के लिए आए, पर क्या आखिर में सब तो भगवान के हाथ में है। वही उनका मुझसे आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद वो मुझे मिले ही नहीं। हाँ, वैसे फ़ोन मेरे चालू थे।
तो श्रोताओं, सुनते हैं अभी प्रोग्राम में ये अगली वॉइस। मी रेडिओ श्रोता हनुमंत शिंदे, जिल्हा सांगली इथून बोलत आहे. आमचे मित्र पणजी येथील ज्येष्ठ रेडिओ श्रोते गोपाल बोचे यांच्या अपघाती निधनाची बातमी मी ग्रुपवर वाचली आणि सुन्न झालो. अत्यंत दुःखद अशी घटना आहे. ह्या बातमीचा किंवा ही जी गोष्ट मी ऐकली त्याच्यावर विश्वास बसत नाही, परंतु हे आता आपल्याला मान्य केलं पाहिजे. गोपाल बोचे यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर गोपाल बोचे यांचा परिचय अनेक वर्षाचा आहे. रेडिओच्या माध्यमातून त्यांची ओळख झालेली आहे. बऱ्याच आकाशवाणी केंद्रांवरती त्यांची फरमाईश असायची आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी अखिल भारतीय श्रोता मेळावे जे दरवर्षी व्हायचे त्याच्यामध्ये हमखास ते भेटायचे. अगदी मनमोकळेपणाने हसतमुख स्वभावाचे होते, चांगले बोलायचे. आणि आम्ही खंडवा येथे जे अखिल भारतीय श्रोता मेळावा जो झाला त्यामध्ये जाण्याचा योग आला. त्यावेळेला त्यांचा तो सगळा ग्रुप तिथं आलेला होता. ते स्वतः गोपाळ बोचे, आदिनाथ वाघ, संतोष वासाने, अन्य काही श्रोता मंडळी त्यांच्याबरोबर होती. आणि तिथला अखिल भारतीय श्रोता मेळावा आटपून आम्ही पुन्हा ओंकारेश्वरला ग्रुपने गेलो होतो आणि त्यांच्याबरोबर राहण्याचा योग आला. ते नेहमी हसतमुख स्वभावाचे होते, अतिशय चांगल्या प्रकारे विचारपूस करायचे. मी एवढं लांबून आलो आहे माझी आस्तीवाईकपणाने चौकशी करायचे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे ते बऱ्याच ठिकाणी फिरल्यामुळं ते इतर भागाची त्यांना माहिती होती, ती माहिती आम्हाला सांगत होते. आणि प्रवासामध्ये एक धीर देणारा माणूस अशी त्यांची ओळख आहे. म्हणजे गाडी ठरवणं, जाणं, प्रवासामध्ये काही कोणाला मदत लागली तर ते करायचे. असे हे दिलदार स्वभावाचे श्रोते होते. त्यांच्या जाण्यानं किंवा त्यांच्या निधनानं त्यांच्या कुटुंबियाच्या वरती जो दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे त्या कुटुंबाला हे दुःख सहन करण्याची शक्ती ईश्वर देवो. त्यांच्या जाण्यानं श्रोते परिवारामध्ये मोठी पोकळी निर्माण झालेली आहे. आणि असा दिलदार व्यक्तिमत्व आपल्याला पुन्हा भेटणार नाही आणि त्यांच्या फक्त आता आठवणी राहिलेल्या आहेत. मी माझ्या पूर्ण परिवाराच्या वतीनं, श्रोता परिवाराच्या वतीनं त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो आणि त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती लाभो. सप्रेम नमस्कार मित्र. गोपाल बोचे पाटील आपल्यातून इतक्या लवकर निघून जातील अशी कल्पना पण नव्हती. पण आज आम्हा सर्व श्रोत्यामित्रांना सोडून गेलेले गोपाल भाऊ खूप प्रेमळ आणि मनमिळाऊ होते. गोपाल भाऊ, तुम्ही गेल्याने सर्व श्रोतामित्रांवर शोककळा पसरली आहे. परमेश्वर आपल्या आत्म्यास शांती देवो ही माझ्या नावकर परिवाराकडून भावपूर्ण श्रद्धांजली. मी नळेश्वर नगर नरवेल येथून PS नावकर. धन्यवाद. तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में,
तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही हैं। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। गोपाल भाई की एक हैसियत थी कि जब वो हमारे साथ में सफ़र करते थे तब वो हंसी मजाक बहुत करते थे, क्योंकि अपना वो सफ़र में टाइम पास होता था और अब मिलकर हंसी खुशी से अपना प्रवास करते थे। ऐसे हमारे गोपाल भाई की याद हमें बहुत आती है। बहुत सारी उनकी यादें हमारे पास जो है कि हम आपको बता नहीं सकते। तो सुनते श्रोताओं, अभी गोपाल भाई बोचे जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाली ये अगली व्हॉइस। नमस्कार श्रोते हो, काल दिनांक 20 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 6 वाजता रेडिओ मित्र वासुदेव बोदोडे यांचा अचानकपणे फोन आला आणि त्यांनी एक दुःखद बातमी सांगितली। आपले रेडिओ श्रोता मित्र गोपाल बोचे हे आपल्यातून निघून गेले। ही बातमी ऐकून मनाला फार धक्का बसला, फार वाईट वाटले। असा रेडिओ श्रोता मित्र आपल्यामध्ये कधी पुन्हा होणे नाही, ही दुःख त्यांच्या परिवारावरती, आपल्या सर्व रेडिओ श्रोत्यांवरती झालेलं आहे। तरी गोपाल बोचे यांना माझ्या वानखेडे परिवारातर्फे आणि किशोर वानखेडे, चांदूर बिस्वा, तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा यांच्यातर्फे मी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करतो। धन्यवाद। एखादे रेडियो स्टेशन पर जब फरमाइश रहती थी, जब एखादा विषय समझे रहता था दोस्त, तो उन्हें एक गाना बहुत पसंद आता था, जो कि वो गाना है बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ये जो दोस्ताना फिल्म का गाना है, जो कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जी पर ये चित्रित किया गया है, तो ये गाना उन्हें बेहद पसंद था। वो मुझे पहले बोलते थे कि वसानी जी, ये स्टेशन पर अभी ये विषय है दोस्त का, तो अपन दोनों मिलकर यही गाना की फरमाइश भेजेंगे। तो हम बहुत सारे रेडियो स्टेशन पर एक साथ यही गाने की फरमाइश भेज सकते थे, और वो हमारी फरमाइश पूरी होने के बाद हम दोनों बहुत खुश होते थे। वो मुझे फ़ोन लगाते थे कि वसानी जी अपना गाना बज गया, अभी वसानी जी अपना गाना शुरू है। तो मैं वो स्टेशन लगाता था तो सच में वही गाना चालू था कि बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ऐसे दोस्त से कैसे हम बिछड़ जाएंगे, हम उन्हें कैसे भूल पाएंगे, यही हमारे समझ में नहीं आता। तो आखिर में गोपाल बोचे जी को रेडियो समर्पण की ओर से हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत
दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गोपाल बोचे जी इनकी श्रद्धांजलि पर अर्पित कार्यक्रम आपकी यादों में। ये जो वॉइस का प्रोग्राम था ये अभी सुना आपने। ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया था संतोष वसानी इन्होंने। और हाँ श्रोताओं, इस प्रोग्राम में कुछ श्रोताओं के हमें श्रद्धांजलि पर मैसेज भी मिले हैं, जो कि उनके नाम हैं सत्येंद्र कुमार चेंसुलिया, जालौन उत्तर प्रदेश से, मंगेश पाटिल धानोरा विटाली तहसील नांदुरा से, सुरेश जाधव नेहरू चौक पैठण जिला संभाजीनगर से, श्री कृष्ण बाठे धाड़ी नांदुरा से, मोहन करंगाड़ी नांदुरा से और सोपान ताड़ी मामूवाड़ी तहसील नांदुरा से। तो श्रोताओं, लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्ते।